पूरे देश में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांगों को लेकर शुरू हुए पदयात्रा अभियान के जरिए राधेश्याम गुरुवार को उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव से राधेश्याम ने देश में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर 10 दिसंबर को पैदल यात्रा का शुभारंभ किया, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाकर समाप्त होगी। अपने अभियान के जरिए राधेश्याम ने मांग करते हुए कहा कि देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें चपरासी, किसान और मजदूर मतदाताओं के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। उनका मानना है कि असमान शिक्षा व्यवस्था ने ही देश में असमानता का बीज बोया है। अपने अभियान के जरिए राधेश्याम पिछले 5 वर्षों में देश के कई राज्यों की पैदल यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षा का अधिकार है जो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यदि गरीब आदमी का बेटा, जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इनकी मांग है कि विधायक, सांसद और जिलाधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें। शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। इस बात को लेकर के एक यात्रा स्टार्ट की है। आपको दिखा दें, वाराणसी से दिल्ली ये पैदल यात्रा, कुछ लोग हैं राधेश्याम जी के नेतृत्व में, ये लोग यात्रा कर रहे हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है और कब तक ये यात्रा इनकी चलती रहेगी, इसके आगे इनका अगला कदम क्या होगा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और कब से कब तक करेंगे और कहां से कहां तक जा रहे हैं? हम लोग बनारस से प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव जयापुर से निकले हैं और हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। मेरा मकसद किसी पार्टी दल का विरोध करना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि हर नागरिक को, चाहे किसी पार्टी का वोट देता है, उसके बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। और नहीं तो सारे पार्टी दल के नेता से यही सवाल मैं पूछने निकला हूँ कि आप बताइए, आप नेताओं का बच्चे का विदेशों में पढ़ने का अधिकार है, इस देश के बढ़िया स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। गरीब, किसान, मजदूर, चाहे किसी जाति मजहब का आदमी हो, उसका पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है। एक चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी कॉन्वेंट में 12वीं तक पढ़ता है, वही एमटेक करना हो, बीटेक करना हो, एमबीबीएस करना हो और प्रोफेशनल की जो पढ़ाइयाँ होती है करना होता है, वो प्राइवेट वाला सरकारी में चला जाता है और सरकारी वाला सीधे सीधे प्राइवेट में आ जाता है। आपके चैनल के माध्यम से इस देश से करना चाहता हूँ, इस देश के माध्यम पूछना चाहता हूँ कि क्या 12 लाख रुपया सालाना एक आम नागरिक एमबीबीएस करने के लिए दे पाएगा? क्या नहीं देगा? तो इतनी तगड़ी फीस क्यों? तो इसके लिए हम लोग चले हैं कि कम से कम आप राशन पर कम ध्यान दीजिए, सबके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था करिए। अगर पढ़ाई लिखाई हो जाएगा तो हर आदमी शिक्षित हो जाएगा, तो ये देश और समाज और जात, जो जात की बात करता है उसकी जात भी मजबूत हो जाएगी, जो धर्म की बात करता है उसकी धर्म भी मजबूत हो जाएगा। शिक्षा का समान अधिकार। हाँ, शिक्षा का समान अधिकार। लोगों की टीम है आपकी? हम लोग के पास 10 लोगों की टीम है। एक साथी का 1 जनवरी को शादी है, तो 2 लोग आज वो खरीदारी कर रहे हैं। कल उन्नाव के जो तहसील है उस सरोजनी नगर में, हम लखनऊ के, हम लोग वहाँ भी ज्ञापन। दिल्ली कब तक पहुँचेंगे? दिल्ली अब जिस दिल्ली में पहुँच जाए, इसलिए हम लोग समय नहीं दिए हैं कि हम लोग चलते हैं, जहाँ रात होती है तो किसी के माध्यम से कहीं व्यवस्था होती है तो रुक लेते हैं। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली तक जाकर के अपनी बात कहेंगे, दिल्ली जाकर के अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है वो समान अधिकार होना चाहिए, ये इनकी मांग।